तो बेटा हम लोग बात शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6.9 और इस 6.9 में बेटा हम लोगों ने इक्वेशंस को साइमल्टेनियस सॉल्व करना सीखना है। लाइक अगर हमारे पास अभी तक तो आपने जूनियर क्लासेस में सिर्फ इक्वेशन को ही सॉल्व करना सीखा, लेकिन अब हमारे पास जो है वो मोर देन वन इक्वेशंस होंगी, तो हम लोगों ने उनको कैसे सॉल्व करना है। जैसे आपको यहाँ क्वेश्चन 1 में दो इक्वेशन नजर आ रही हैं और हमने इनका सोल्यूशन सेट फाइंड करना है। अगर आपको याद हो तो हमने 6.8 में हमने सीखा कि किस तरह से हम लोग we can find the solution sets of an equation. लाइक एक क्वेश्चन में कहा गया कि आप लोग जो है वो 3 सोल्यूशन सेट फाइंड करें, एक में अगर 2 करें, फिर कहा गया 4 करें, और फिर एक तो ये भी क्वेश्चन था कि उसमें आपसे पूछा गया कि बताइए कि जो आपको पॉइंट दिया गया है क्या ये इनका सोल्यूशन सेट है या नहीं है। तो एक तो मेथड था हमारे पास, लेकिन अब यहाँ हमें दो इक्वेशन दी गई। अब यहाँ इनको सॉल्व करने का मेथड डिफरेंट है। इस एक्सरसाइज में हम लोग 3 मेथड जो है वो स्टडी करेंगे इक्वेशंस को सॉल्व करने के। इनमें से आज हम पहले स्टडी करेंगे एंड दैट द नेम ऑफ द मेथड इज बाय इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट्स। कल हम लोग एक और मेथड करेंगे, वो सब्स्टिट्यूशन होगा, और नेक्स्ट जो है फिर हम लोग करेंगे थर्ड मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। आज का मेथड सबसे ज्यादा आसान है और हमेशा हम लोग प्रेफर करते हैं इसी मेथड को यूज करना जब भी हमें क्लास हम 8th में हो या आगे क्लास 9th या 10th में हो, जहाँ भी हमें इक्वेशंस को सॉल्व करने की जरूरत आएगी हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग जो फर्स्ट मेथड अभी आज सीख रहे हैं इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट, हम उसी को इस्तेमाल करेंगे। लेकिन आप लोग इंशाल्लाह ग्रेड 9 में हम लोग उसी सर आपकी आवाज बहुत कट रही है। बेटा आपकी आवाज कटती है, मेरी तरफ से आवाज है पूरे कमरे में गूंज रही है माइक के थ्रू। जी ये आवाज माइक का जो ना ये नेट की तरफ प्रॉब्लम होती है, नेट बहुत का स्लो हो जाता है, तो उस प्रॉब्लम फिर आपकी पिक्चर तो आती है लेकिन जो है वो साउंड्स वगैरह डिस्टर्ब होती हैं। तो आप अभी आपने जो फर्स्ट पॉइंट है आपने दोनों को जो आज सीख रहे हैं, जब स्टडी कर रहे हैं टॉपिक, उसमें हम लोगों ने ये सीखना है कि किस तरह से हम लोग कोएफिशिएंट्स को सेम करके तो हम लोग जो है वो इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ देखिएगा आपको दो इक्वेशन दी गई है। फर्स्ट है जी 2x + 5y = -1 और सेकंड वन है x - 2y = 4। हमने देखना ये है कि हमने इनमें से कौन सी ऐसी हमारे पास जो वेरिएबल है जिसके कोएफिशिएंट्स को सेम करना ज्यादा है। अब यहाँ देखें y के पास y का कोएफिशिएंट 5 है, नीचे y का कोएफिशिएंट 2 है, तो इन दोनों को प्लस करना कुछ मुश्किल सा लग रहा है। लेकिन अगर हम x को देखें तो यहाँ फर्स्ट इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट 2 है और इसका कोएफिशिएंट 1 है, तो अगर हम इसी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर लें, यहाँ ऑटोमेटिकली 2x बन जाएगा और ये दोनों 2x और 2x सेम हो जाएंगे। सो हमें यही करना है कि अपने दिमाग को इस्तेमाल करना है और देखना है कि कौन सी टेक्निक हम लोग अगर फॉलो करें तो ये आसान हो जाए। हम क्या लिखेंगे यहाँ, पहले तो आप लोग इनको इक्वेशन को नाम देते हैं। जब आप इक्वेशन को नाम दे दो तो उसके बाद फिर आप लोग इसमें अब लिखो कि मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 2। इक्वेशन नंबर 2 है उसको आप लोग 2 से मल्टीप्लाई करो, तो क्या होगा बेटा, वो हो जाएगी 2x - 2y = 4। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, पहले 2 को x से करोगे तो क्या हो जाएगा 2x माइनस अब को इससे करोगे तो 2 2 4y और 2 को इससे करोगे तो बेटा 2 4 8। अब हम लोगों ने करना ये है कि जिस इक्वेशन को तो हमने चेंज कर लिया, जैसे इक्वेशन 2 को तो हमने चेंज कर लिया, अब इसको आप छोड़ दो। अब इक्वेशन नंबर 1 बच गई थी वो इसके नीचे अब बेटा एक और स्पीड ऐड हो रहा है। ये जो एक इक्वेशन नंबर 1 बच गई थी बेटा, इसको आप लोगों ने इसके नीचे ले आना है। मैं बार-बार आपको कहता हूँ आप लोग अपने अक्सर भाइयों के नाम से एंटर हो रही हैं। नेक्स्ट टाइम बेटा अगर आप अपने किसी भाई के नाम से एंटर होंगी तो मैंने आपको फिर एंटर नहीं होने देना और आप लोग को अपने यहाँ से क्विट करवा देना। हसन मूसा रजा के नाम से कौन है अभी एंटर हुआ है, बताइए क्या नाम है इनका। माइक अपना कैमरा ऑन करें। हसन मूसा रजा के नाम से बेटा जो एंटर हुआ है वो अपना कैमरा ऑन करे। हरी आप
ओके बेटा ओके। चले अब आप आगे चलते हैं। तो देखो मैंने क्वेश्चन नंबर 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, तो आगे अब जो क्वेश्चन 1 मैंने छोड़ी थी वो इसके नीचे आप लिख लेना। कैसे? वो है क्वेश्चन 1 2x प्लस 5y इज इक्वल टू -1। अब देखो हमने करना ये है, हमने पहले इक्वेशन में सिर्फ ये काम किया कि जस्ट सेकंड इक्वेशन को और फर्स्ट इक्वेशन में x को बराबर करने के लिए बेटा हमने x को किया 2 से मल्टीप्लाई। तो इस x को खाली 2 नहीं करना बल्कि पूरी इक्वेशन को ही हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नीचे मैंने देखिएगा वही लिखा है मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 2। नीचे मैंने इक्वेशन 2 लिखी है, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 को सबसे मल्टीप्लाई किया, ये इक्वेशन आ गई। तो अभी तो मैंने सारा जो इतना काम किया इक्वेशन 2 पे किया, इक्वेशन 1 को तो मैंने कुछ कहा ही, तो फिर क्या करना है इक्वेशन 1 उठाकर इसके नीचे ले। जी सर ये जो आपने इक्वेशंस के आगे 1 2 और 3 लिखा है लिखना जरूरी है? असल में अगर आप दे देंगे तो ज्यादा बेटर हो जाएगा, आगे अंडरस्टैंडिंग आपको तो अच्छी डेवलप हो जाएगी जरा, वरना फिर कंफ्यूज होने का चांस ज्यादा है और एग्जामिनर को पता नहीं चलेगा कि आपने किया क्या है। इसको सॉल्व करने के लिए आपने कौन सी टेक्निक फॉलो की है, उसको चाहे समझ में नहीं आएगी। जी बोले सर मेरा भी एक क्वेश्चन है। बोले बोले सर देखें जैसे हमने सेकंड वाली ऊपर वाली इक्वेशन को नीचे वाली से मल्टीप्लाई करके वो कोफिशिएंट सेम किया है, हम सेकंड वाली को फर्स्ट वाली से मल्टीप्लाई करके भी सेम कर सकते हैं अगर इन केस करना पड़े तो? बेटा बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं। अभी आगे ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसमें हमें ऐसे मुश्किल क्वेश्चन से हमें वास्ता पड़ेगा, ऐसा होगा, बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं। अच्छा अब यहाँ देखो इन दोनों के साइन पॉजिटिव है, ये भी प्लस का है ये भी प्लस का है, तो अभी ये दोनों जो है वो अगर मैं इनको सिंपलीफाई करता हूँ तो ये ऐड अप हो जाएंगे, 2 + 2 4x आंसर आएगा। ठीक है, लेकिन मुझे तो खत्म करना है, तो याद रखें बेटा जब भी इनके साइन सेम हो, चाहे आप x को इक्वेट करो या y को इक्वेट करो, अगर साइन सेम हो तो आपने इनको सब्ट्रैक्ट करना है। क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है। और अगर साइन डिफरेंट है तो ऐड करना है। अगर साइन डिफरेंट है तो ऐड करना है और अगर साइन सेम है तो हमेशा आप लोगों ने सब्ट्रैक्ट करना है। तो आप लिखें सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन। बेटा 1 मिनट जरा आप खोल दीजिएगा। तो अब देखिएगा जरा सर जी बेटा बोले। सर पूरी इक्वेशन का साइन चेंज करना है कि जो सेम ना उनके बेटा साइन चेंज ये देखो भला मैं क्या करने लगा, पॉजिटिव था नेगेटिव हो गया, ये भी पॉजिटिव था नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव था ये पॉजिटिव हो गया। जब भी हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं बेटा तो उस सूरत में हम लोग क्या करते हैं फिर कि जिस इक्वेशन को आपने सब्ट्रैक्ट करना होता है बेटा उन सब के साइन चेंज करना पड़ते हैं। सर ये सब्ट्रैक्ट कैसे हुआ ये मुझे समझ नहीं आई। देखिए हम लोग ऊपर कैसे किया आपने ये? बेटा ये 3 लाइनें समझ आ गई जहां मैंने सेकंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया। अब जी इक्वेशन 1 को इसके नीचे ले आया हूं। ठीक है, अच्छा नीचे देखो मैंने मेंशन भी किया कि ये इक्वेशन 1 है। हाँ जी। अब इन दोनों के साइन सेम थे, ये भी +2x था ये भी +2x था, तो इनको खत्म करने के लिए कैंसिल करने के लिए जरूरी है कि मैं इस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करूं। आपको मैंने सब्ट्रैक्शन सिखाई थी चैप्टर नंबर 5 में, एडिशन ऑफ पॉलिनोमियल और सब्ट्रैक्शन ऑफ पॉलिनोमियल मैंने आपको सिखाई थी जी, याद है ना। तो अब जिस इक्वेशन को आपने सब्ट्रैक्ट करना होता है आपको उसके साइन चेंज करने होते हैं। क्या चेंज करना होता है? साइन। इक्वेशन 1 को मैंने सब्ट्रैक्ट करना है 3 में से, तो इसके साइन चेंज करने पड़ेंगे मुझे। जो प्लस है वो नेगेटिव बन जाएगा, देखिए, और जो नेगेटिव है वो प्लस बन जाएगा। और इसके बाद मुझे सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है देखिएगा। अब ये +2x और ये -2x से 0 हो जाएगा, इसको ड्रॉप कर दूंगा। अब इसको देखो -4y और -5y हो जाएगा -9y। और इधर देखिएगा 8 और ये +1, 8 + 1 ये हो जाएगा 9। अब तो अब y की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, यहाँ से 9, ये -9 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड, तो ये 9 1 इधर कैंसिल और y की वैल्यू आपको आ जाएगी -1।
अब अभी तो सिर्फ y की वैल्यू आई है, अभी हमें x की वैल्यू भी फाइंड करनी है। अब x की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप इस y की वैल्यू को, ये जो y की वैल्यू आई है, इसको इन दोनों इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन में पुट कर दें जिसको आपको लगता है कि इजी है। दोनों में किसी में भी आप कर सकती है, ठीक है, कोई कंपल्शन नहीं है कि आप 1 में पुट करें या 2 में पुट करें। मैं आपको एक आंसर रास्ता बता देता हूँ कि ऑलवेज जब भी ऐसा सूरत हाल हो, जब आपने कोई और वैल्यू निकालनी हो, 1 में पुट कर लिया बस, ठीक है। तो मैं इसको क्या लिखूंगा कि y की वैल्यू जो है -1, पुट y इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 1। तो देखिएगा मैं भी यहाँ लिखता हूँ, फिर हम सॉल्व करते हैं। आप देखिएगा पुट y इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 1। y की वैल्यू जो -1 आई है उसको इक्वेशन 1 में पुट करता हूँ। अभी इक्वेशन 1 क्या है मेरे पास, 2x + 5y इज इक्वल टू -1। अब जहाँ y है वहां मैं क्या लगाऊंगा, -1 लगा दूंगा। तो देखो 2x + 5 y की जगह -1। अब इसको मैं जस्ट सिंपलीफाई करूंगा, 2x प्लस इंटू माइनस -5 -1, तो -5 किधर लेके आऊंगा तो +5 हो जाएगा। -5 + 1 5 -1 कितना हो जाएगा करके 4 4 और पूरे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा बेटा। अब कटिंग कर लेंगे, 2 1 2 2 2 4 एक्चुअली क्या आ जाएगी 2। अच्छा, अब ये देखने के लिए कि वाकई क्या हमने क्वेश्चन निकाला है, हमारा आंसर ठीक भी है कि नहीं, हम लोग इसको वेरीफाई करते हैं। हम करेंगे इसको चेक। तो ये भी आप जो मर्जी क्वेश्चन यूज कर लो। तो देखो अभी मैंने यूज की है x की वैल्यू निकालने के लिए क्वेश्चन 1, तो आप चेकिंग के लिए क्वेश्चन 2 को यूज कर लो, चाहे आप 1 को यूज करो, नो प्रॉब्लम, जिस मर्जी क्वेश्चन यूज करो, कोई कंपल्शन नहीं है, चाहे 1 को यूज करो चाहे 2 को यूज करो। तो मैंने ये काम किया है कि मैंने पहले y की वैल्यू निकाल ली है और x की वैल्यू निकालने के लिए मैंने 1 को यूज किया है। तो आपने भी जब ऐसा करना हो, एक वैल्यू निकालनी हो तो इक्वेशन 1 को यूज करो, और जब आपने चेक करना है तो उसके लिए इक्वेशन 2 यूज करो, ठीक है। तो मैं ये देखो मैं करता हूँ टेकिंग, अब इस टेकिंग इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 क्या है, इक्वेशन 2 है बेटा x - 2y = 4। अब इसके अंदर जो है आपको x = 2 और y = -1 जो भी आपने इवैल्यूएट किया है, x = 2 करो, y = -1 पुट करो, देखो क्या आंसर आएगा बोला। यहाँ x की जगह क्या लगा देंगे हम लोग 2 और यहाँ y की जगह क्या लगा देंगे हम लोग -1 = 4। तो 2 - into माइनस प्लस 2 = 4, 4 = 4। अब देख रहे हो कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर होती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमने ये वैल्यू निकाली थी x या y की, ये दोनों बिल्कुल सही है, दोनों बिल्कुल ठीक है, हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन अब आपको इसका सोल्यूशन सेट लिखना है, ठीक है। सोल्यूशन सेट को हम लोग s.s से लिखते हैं, s फॉर सोल्यूशन एंड दूसरा s फॉर सेट, सोल्यूशन सेट। और जब आप इसको लिखेंगे बेटा तो आप पॉइंट की फॉर्म में लिखेंगे। पहले आप x की वैल्यू लिखोगे 2, फिर y की वैल्यू लिखोगे जो आपके पास आई है 1, पॉइंट क्लोज और ये ब्रैकेट क्लोज। तो ये आपका आंसर है। सर चेक हम लोग कॉपी पे लिखें या नहीं करें, या कॉपी पे करेंगे क्वेश्चन? अभी आप करें, अभी जो क्वेश्चन 1 है उसका चेक आप जरूर करें। वैसे भी जब आप लोग पेज में भी आप करती है ना, तो बेहतर होगा बेटा कि आप लोग चेक किया करो अगर ऐसा, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन ये है, शॉर्ट नहीं है। और लॉन्ग क्वेश्चन में एक तो आपको वेरिफिकेशन हो जाएगी कि आपका आंसर जो है वो बिल्कुल ठीक आया है और आपने कोई गलती नहीं की है, ठीक है। तो ज्यादा बेहतर है कि आप इसको वेरीफाई जरूर करो, ठीक है। पेपर में उसने कहा भी हो या ना कहा हो, आप हमेशा से जो है ना अपना एक रूटीन बना लो कि आप क्वेश्चन को जरूर चेक किया करो, ताकि आपको क्वेश्चन के सही होने के बारे में आपको श्योरिटी हो जाए, ठीक है बेटा। यस सर। अच्छा अब देखिएगा जरा, हम लोग जो है वो मैंने ये पीपीटी पे भी इसको सॉल्व किया हुआ है, ये क्वेश्चन है, आपको नजर आ जाएगा यहाँ, ठीक है। अभी हम पार्ट 2 करते हैं। पार्ट 2 देखिएगा जरा, ये ज्यादा आसान है उससे भी, एक बार आप देखिए, मैं फिर इसको बोर्ड पे समझाता हूँ। और यहाँ तो क्वेश्चन ऑलरेडी जो है उसने सेम करके दे दिए हैं, तो आपको ज्यादा हिम्मत नहीं करनी पड़ेगी, ज्यादा तो प्रॉब्लम नहीं कर, उसका सामना नहीं होगा।
अच्छा जी, अच्छा देखिएगा हम मोड्स को कैसे सॉल्व कर रहे हैं बेटा। अब यहाँ आपको ऑलरेडी x की जो कोएफिशिएंट है वो भी 1 1 है, ठीक है। यहाँ देखो कोएफिशिएंट भी यहाँ 1 और 1 है और y का कोएफिशिएंट भी यहाँ 1 और 1 है। तो यहाँ तो हमें कुछ मुश्किल दिखाई नहीं, हमारा जो है वो प्रॉब्लम में नहीं है, हमें इक्वेशन को मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा उनके कोएफिशिएंट इक्वेट करने के लिए, कोएफिशिएंट ऑलरेडी इक्वेट है। इसका मतलब हम लोगों ने फिर आगे देखना है कि आगे हम लोग क्या काम करें इनको सॉल्व करने के लिए। अब जरा गौर करो कि ये प्लस वाई या माइनस वाई, ये है +1 और ये है -1, और अगर ऐड करता हूँ इक्वेशन को तो ऑटोमेटिकली ये y कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। नादीद स्किप हो गई थी। और अगर मैं इनको अगर मैं x को अगर मैं एलिमिनेट करना चाहता हूँ, x को अगर मैं काटना चाह रहा हूँ, इन दोनों के साइन पॉजिटिव है। अगर मुझे x खत्म करना है तो मुझे फिर इनको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, उनको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये प्लस होकर माइनस हो जाएगा, तो फिर ये कटेगा, ठीक है। अगर आपने इनमें से x को खत्म करना है तो आप इन्हें सब्ट्रैक्ट करोगे, अगर y को खत्म करना है तो आप इन्हें ऐड कर लोगे। तो इस तरह के हम लोग ऐसे इतने लंबे चौड़े चक्रों में पढ़ने की बजाय आप सिंपल क्या करते हैं बेटा, आप लोग इनको ऐड कर लेते हैं, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। अब इनको आप ऐड अप कर लेते हो बेटा, तो सिंपल ये प्लस वाई और माइनस वाई कैंसिल हो जाएंगे, अगर +1 -1 खत्म हो जाएगा, प्लस x कितना आ जाएगा 2x और प्लस 0 2 और x की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, यहाँ से 2 तो मल्टीप्लाई हो रहा है डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाई टू 1 जा 2 to 1 जा 2, x की वैल्यू आ जाएगी 1। सर मुझे चीज समझ नहीं आई। क्या बेटा, क्या समझ नहीं आया बताएं। सर ये हमने ऐड क्यों किया, पिछले समय तो हमने सब्ट्रैक्ट किया था। अब देखो ये ऐड किया ना, अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट करता तो क्या होता, x + y = 2। अब मैं आपके सामने इसको सब्ट्रैक्ट करता हूँ, मैं इसको कहता हूँ जी सब्ट्रैक्ट, तो ये प्लस किस में कन्वर्ट हो जाएगा माइनस, ये माइनस किस में कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में, और ये प्लस किस में कन्वर्ट हो जाएगा माइनस। प्लस x और माइनस x ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि एक पॉजिटिव का है और एक नेगेटिव का है। अब ये +1y या +1y ये आ जाएगा +2y, और 2 में से 0 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 2। अब अगर माइनस करेंगे तो x कट जाएगा, और अगर आप ऐड करेंगे तो y कट जाएगा। तो देखो यहाँ मुझे ये काम एक्स्ट्रा करना पड़ रहा है, ये साइन चेंज करने वाला, और इस क्वेश्चन में मुझे साइन चेंज नहीं करने पड़े क्योंकि सिंपल एक प्लस का y है एक माइनस का y बना हुआ है, मैंने सिंपल ऐड करके उसको काट दिया, ठीक है। सर इस क्वेश्चन में हमारी मर्जी है ना कि हम ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें? नहीं, आपने देखना है कि आपने जिन वेरिएबल्स को एलिमिनेट करना है, किसको एलिमिनेट करना चाहती है, x को एलिमिनेट करना चाहती हैं या y को एलिमिनेट करना चाहती है। अगर उनके साइन सेम है, अगर साइन सेम है तो आप उन्हें सब्ट्रैक्ट करो। इसका यहाँ देखो, मैंने अगर x को काटना चाहता हूँ तो मुझे माइनस करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि इन दोनों के साइन सेम थे, इन दोनों के साइन, अगर मैं चाहता हूँ ना कि मैं x को खत्म कर दूं तो इन दोनों के साइन को मुझे देखना है, दोनों के साइन सेम है तो मुझे माइनस करना पड़ेगा। अगर साइन अपोजिट है, जैसा मैंने यहाँ सोचा y को ही काट लेता हूँ, इस इक्वेशन में देखो उनके साइन ऑलरेडी डिफरेंट थे, तो मैंने अगर सिंपल क्या किया, जब साइन डिफरेंट होंगे तो मैं क्या करूंगा ऐड करूंगा, जब साइन डिफरेंट होंगे ऐड होगा, अगर साइन सेम होंगे तो सब्ट्रैक्ट होंगे। ये याद रखें, हर जरूरी नहीं आपकी अपना मर्जी नहीं है कि आप ऐड करो या माइनस करो, नहीं, जिससे वेरिएबल्स को आपने काटना है अगर उनके साइन सेम है, जिस तरह यहाँ देखो x और x साइन सेम है, ये वाला तो x को एलिमिनेट करना है तो आपको माइनस करना पड़ेगा ताकि फिर x कटेगा, ठीक है। और अगर आपने y को एलिमिनेट करना है फिर आपको कुछ भी नहीं करना, एक प्लस का है एक माइनस का है, उसमें सिंपल आप ऐड करें, क्योंकि ऐड में हम लोग साइन चेंज नहीं करते, जब सब्ट्रैक्शन में हम लोग साइन चेंज करते हैं। डिपेंड करता है कि आपके पास वेरिएबल कौन से हैं, किस वेरिएबल को आप डिलीट करना चाहते हो, किसको एलिमिनेट करना चाहते हो, तो आपने उनके साइन को देखना है। अगर आपने x को खत्म करना है और देखो उनके साइन पॉजिटिव है तो आपको x खत्म करने के लिए उन्हें माइनस करना पड़ेगा, जिससे कि मैंने यहाँ किया। और अगर आप y को खत्म करना चाहते हो तो वहां उनके साइन देखो डिफरेंट है तो आपको उन्हें ऐड करना पड़ेगा, सेम है माइनस, और अगर डिफरेंट है तो ऐड, ठीक है बेटा। Yes, sir. आंसर सही आएगा, आंसर में कोई गड़बड़ नहीं होगी, परेशान ना हो आप।
अच्छा अब देखो, मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में जब मैंने दूसरी वैल्यू निकाली, एक निकाली है, दूसरी निकालने के लिए मैंने उसे कहाँ पुट किया है, 1 में। पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 1। x की वैल्यू 1 है, पहली इक्वेशन में पुट कर दें। तो जहाँ पहली इक्वेशन क्या थी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, यहाँ x जैसे आप लगा दोगे 1 लगा दोगे, तो 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 2, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 2, प्लस 1 इधर आके -1, -1 आ जाएगा, और यूं भी y की वैल्यू आ जाएगी 1 आ जाएगी। 1। अच्छा अब अभी आपको याद होगा, इसके बाद मैंने आपसे कहा वेरीफाई करो। वेरीफाई के लिए आप क्या करेंगे, चेक चेकिंग के लिए कौन सी क्वेश्चन मैंने आपसे कहा यूज करनी है, क्वेश्चन 2 यूज करनी है। 2। तो लिखेंगे टेकिंग क्वेश्चन 2, और वो क्या है कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। आप पुट कर दें अपनी वैल्यूज, x की वैल्यू 1 आई है, वो पुट कर दें, y की वैल्यू जो वो भी 1 आई है, वो आप पुट कर दें। तो देखिए x की वैल्यू 1 और ये y की वैल्यू 1 पुट करें इसके अंदर, 1 x की जगह y की वैल्यू 1, 0 0 इज इक्वल टू 0, वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद आप ट्रांसलेशन सेट लिखेंगे, आप ये ब्रैकेट, इसमें x की वैल्यू फिर y की वैल्यू हो जाएगी 1, ये आपका आंसर है। तो इसी प्रैक्टिस से करा तो इंशाल्लाह ये मुश्किल नहीं होगी। 2-4 क्वेश्चन अभी, इसलिए आज ज्यादा क्वेश्चन नहीं करवा रहा, थोड़े क्वेश्चन करवा रहा हूँ आज, सिर्फ क्वेश्चन नहीं उसी के कुछ पार्ट्स करवा रहा हूँ। और मैं एक और क्वेश्चन आपको कराऊंगा, वो भी आप देखिए, भी आपकी अपनी स्लाइड देखिएगा पीपीटी की, मैंने उसमें भी इसको सॉल्व किया, ऐसे ही मैंने अभी आपको ये क्वेश्चन क्या वो उसका पार्ट 2 है, ठीक है। हम पार्ट 3 करने जा रहे हैं, ये वाला, इसको आप देखें जब तक मैं बोर्ड पे जब वो क्वेश्चन लिख लूं जरा इसको रख के। अभी सिर्फ आपने आज इसके क्वेश्चन 1 के जो पार्ट्स हैं, सिर्फ वही पार्ट्स इसके टोटल हैं, वो आप लोगों ने करने हैं, उस करवा रहा हूँ। बाकी जो है वो आपके पीपीटी सॉल्व है, वो आप देखिएगा। ओके बेटा, ये पार्ट 3 आ गया। अब यहाँ देखो बेटा, अब आप मुझे बताओ कि किसके कोएफिशिएंट्स को इक्वेट करना ज्यादा आसान है। मुझे बताओ कि x को इक्वेट करना आसान है या y को इक्वेट करना ज्यादा आसान है, दिमाग लड़ा के x शाबाश, x को बिल्कुल ठीक है। x को अगर हमें सेम करना, क्यों, अगर हम सिंपल इस x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 2x हो जाएगा, ये भी 2x हो जाएगा, दोनों ठीक बैलेंस हो जाएंगे। तो बिल्कुल आप सही कह रही है, हम लोग यही काम करेंगे। पहले आप इनको नाम दे लें इक्वेशंस का, और फिर हम लोग चलते हैं। तो आप लिखेंगे मल्टीप्लाइंग 2 इक्वेशन 2 बाय 2। तो ये इक्वेशन 2 है बेटा, 2 इंटू x प्लस 5y इज इक्वल टू 5। अब इसको मल्टीप्लाई करें, 2 इंटू एक्स कितना हो जाएगा 2x, 2 5 are 10y 10y equal to 10। तो ये काम इतना ही हो गया। अब इक्वेशन जो 1 है वो इसके नीचे चलेगी, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 3, इक्वेशन 1 इसके नीचे। अब मुझे बताओ मैं ऐड करूंगा या माइनस करूंगा, चलो शाबाश जल्दी से बताओ। माइनस करूंगा, क्योंकि मुझे x को खत्म करना है, और x को खत्म करने के लिए मुझे नजर क्या आ रहा है कि इन दोनों के साइन सेम है। जब मुझे इनको डिलीट करना है तो इन दोनों के साइन चेंज करने के लिए इन्हें सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। मैं लिखूंगा जी, खाली आप इतना भी लिख सकते हो, सबट्रैक्टिंग, बस इतना भी काफी है। तो ये जो पॉजिटिव है नेगेटिव बन गया, ये भी पॉजिटिव नेगेटिव बन गया, ये भी पॉजिटिव नेगेटिव बन गया। ये प्लस 2 माइनस 2x कैंसिल होगा जी, 10 माइनस 3 हो जाएगा 7y, और 10 माइनस 3 हो जाएगा 7। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 7, ये 7 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, और ये कटिंग होकर आ जाएगी 1। अब x की वैल्यू निकालने के लिए मैं इसको कहाँ पुट करूंगा ये बताओ, इक्वेशन 1 में पुट करूंगा, इक्वेशन 1 में इक्वेशन 1 में पुट करूंगा। पुट
y is equal to 1, इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 क्या था, 2x प्लस 3y is equal to 3, इसमें पुट कर दो x y की वैल्यू, ये y की वैल्यू 1 पुट कर दो, 2x प्लस 3 into 1 is equal to 3, 3 under 3, इसको इधर ले आओ, प्लस की इधर आके माइनस 3 हो जाएगा, माइनस 0 हो गया, x की वैल्यू 0। अभी मामला यहाँ तक खत्म नहीं हुआ, हम करेंगे इनको चेक। चेक के लिए आप क्या ले लेंगे, कौन सी इक्वेशन लेंगे, इक्वेशन नंबर 2। और 2 क्या करें बेटा, x प्लस 5y इज इक्वल टू 5, इसमें आप पुट कर रहे हैं x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 1। तो 0 plus 5 into 1 is equal to 5, 0 plus 5 is equal to 5 या 5 is equal to 5। सेटिंग वेरीफाई हो गई, उसके बाद आप इसका सॉल्यूशन लिख दोगे, आप पहले x की वैल्यू और फिर y की वैल्यू। सर ये s और s की फुल फॉर्म दोबारा बता दें। सॉल्यूशन सेट, हल सेट उर्दू में कहते हैं, हल सेट इंग्लिश में कहते हैं सॉल्यूशन सेट। ये हमने सॉल्यूशन निकाला वो क्या था। अभी हम एक क्वेश्चन जो है मैक्सिमम हमारे पास रह गया है टाइम, तो मैं आप उस क्वेश्चन की तरफ जा रहा हूँ, वो थोड़ा मुश्किल है, वो भी आप देखिएगा जरा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहे हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन जो है आपके सामने जो पार्ट 4 है, ये मैं आपको ओरल ब्रीफ कर रहा हूँ। इसमें आप देखो कि x माइनस 4y इज इक्वल टू 4 है, और दूसरी जो इक्वेशन है वो 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 16 है। अब यहाँ आप x को जो है उस ऑप्शन को इक्वेट करने के लिए आप सिर्फ जो इक्वेशन 1 है उसको 4 से आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है, और x इक्वेट हो जाएगा। बाकी सारा प्रोसेस वही है, सॉल्व हुआ हुआ, ये आप लोग खुद करेंगे क्वेश्चन, ठीक है बेटा, कर लेंगे ये वाला क्वेश्चन पार्ट जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। यस सर। मुझे क्वेश्चन पूछना है। जी बोले सर, ये मल्टीप्लाई 4 से क्यों किया है ऐसे? अब क्योंकि नीचे वाली इक्वेशन में x का ऑप्शन क्या है जी बेटा, इक्वेशन 2 में x का ऑप्शन क्या है, 4। इसलिए किया 4 से मल्टीप्लाई, ताकि इनके ऑप्शन सेम हो जाए, ओके ठीक है। जी। सिर्फ ऑप्शन सेम करने के लिए किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मेन जो फोकस होना चाहिए वो आपका ऑप्शन इक्वेट करने पे होना चाहिए। अच्छा, अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बेटा ये वाला, अब कोशिश करें कि ये जो है मैं कोशिश करता हूँ कि टाइम पे पूरा हो जाए, लेकिन मुझे लग नहीं रहा क्योंकि मीटिंग का टाइम थोड़ा कम रह गया, तो मैं आपको मेन कोशिश करता हूँ स्पीड से करवा दूँ थोड़ा। इसमें कोई डिफरेंट टेक्निक है, और डिफरेंट टेक्निक ये है कि इसमें देखो एक्स और वाई का कोई भी इक्वेशन जो है उनको इक्वेट करना जो वो आसान नहीं है। इसमें 2x minus 3y is equal to 6 और दूसरा 3x plus 5y is equal to 0। अच्छा, अब यहाँ देखो मैं प्रॉब्लम मुझे ये आ रही है बेटा कि मैं किसी भी इक्वेशन को अगर मैं x को इक्वेट करना चाहूँ तो वो भी आसान नहीं है। तो मैं x को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 2 3 बन जाए या 3 2 बन जाए, मुश्किल है। 3 5 बन जाए या 5 3 बन जाए, ये भी मुश्किल है। सो हम लोग क्या करेंगे बेटा, इस सूरत में जब हम प्रॉब्लम में हम आ जाते हैं, हमें मुश्किल महसूस होती है, वी विल ऑलवेज ट्राई कि हम लोग इनको इस तरह से इनके कोएफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई कर लें कि सेम हो। उसमें हमारे पास एक ही रास्ता होता है बेटा, और वो क्या है कि हम लोग किस इक्वेशन जो 1 है नाम लेगा, ये जो 3 है उसको इसी इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर लो, और ये जो 2 है उसको इस इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर लो, तभी ये बैलेंस होंगे, अदरवाइज ये बैलेंस नहीं होंगे। तो आप लिखोगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 by 3 एंड इक्वेशन 2 by इक्वेशन 1 जो है उसको आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे, और इक्वेशन जो 2 है उसको आप से मल्टीप्लाई करोगे। अब यहाँ देखो कैसे होगा, पहले इक्वेशन को आपने 3 से मल्टीप्लाई कर लेना है,
और दूसरी वाली को 2 से कर लेना है। यानी इसे उल्टा 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 के हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एक दूसरे के कोएफिशिएंट से उलट करके मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसको ये नीचे वाली इक्वेशन 3 है, इस 3 को ऊपर वाली इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर लो, ये 2 है, उसको नीचे वाली इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर लो, तो ही x बैलेंस होगा, अदरवाइज x बैलेंस होने का और कोई रास्ता नहीं है। तो अब देखो क्या होगा, नंबर सिंपलीफाई करो, 3 2 6x माइनस 3 3 9y 3 6 18, इसको नाम दे दो इक्वेशन 3 का। अब इसको 2 के अंदर करो, 2 3 6 2 5 10 और 2 0 0। अब देखो x के दोनों कोएफिशिएंट सेम हो गए और दोनों चूंकि प्लस में है, मुझे इनको चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। प्लस है तो माइनस, फिर प्लस है तो माइनस, और 0 है, 0 का तो खैर कोई मसला ही नहीं है, तो ये 6 कट जाएगा, माइनस 9 माइनस 10 माइनस 19y 18 माइनस 0 18, जो y की आ जाएगी 18 ओवर माइनस 19 या y इज इक्वल टू माइनस 18 ओवर 9। अब x वैल्यू को निकालने के लिए आप क्या करेंगे, इसको कहां पुट करेंगे, 1 में। पुट y इज इक्वल टू माइनस 18 ओवर 19 इन इक्वेशन 1। ये इक्वेशन 1 है हमारे पास 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 6, पुट कर दें इसका 2x माइनस 3 18, और बल्कि इसमें 2 में अगर पुट करें तो ज्यादा इजी हो जाएगा आई थिंक। चलो आपका 1 में कर लिए, माइनस 18 ओवर 19 6, ये माइनस इंटू हो जाएगा प्लस 3 इंटू 18 4 ओवर 19। ये वैल्यू अब उठा के इधर लेकर आएंगे तो माइनस करेगी बेटा 54 ओवर 19। इसके नीचे 1 लगा के आप एलसीएम लेके सिंपलीफाई कर रहे हैं, 19 और 1 का एलसीएम 19, इसको 1 से डिवाइड किया 19 19 6 था, माइनस 54, तो माइनस कर लें 60 ओवर 19। अब ये आप कटिंग कर लें, इधर 2 डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है 19 के साथ नीचे आ जाएगा, इसकी कटिंग कर लें, ये आ जाएगा 30 ओवर 19। और उसके बाद आपने अगर इसको चेक करना है तो आप चेक कर सकती हैं, इक्वेशन 2 के अंदर पुट कर लें। तो चेक जो है वो मैं दिखा देता हूँ स्लाइड पे क्योंकि वक्त कम है। आप देखिएगा मैंने इसको जो है वो चेक भी कर दिया प्रॉपर्ली, आप देख रहे हो ये पहले y की वैल्यू आ गई है, फिर हमारे पास ये पहले आपके पास x की वैल्यू आ गई है, ये पहले y की वैल्यू आई है माइनस 18 ओवर 19, इसको हमने क्वेश्चन 1 में पुट किया तो ये x की वैल्यू आ गई और आखिर में हमने इसको चेक कर लिया। जी बेटा ये समझ आ गया क्वेश्चन ये वाला क्या? यस सर। बेटा आपने बस क्वेश्चन जो 1 है उसके 6 पार्ट्स हैं, बस यही आप लोगों ने सॉल्व करने हैं। पहले आप कॉपी पे सॉल्व कर लो और उसमें कोई एरर्स वगैरह हैं तो रिमूव करो, फिर आप उसको नीट कॉपी पे लेके जाओ ताकि आपको जरा एटलीस्ट 2 टाइम्स आप उनकी प्रैक्टिस कर लें, तो आपको ये जो चैप्टर है ये आपका ये जो क्वेश्चन 1 है ये अच्छा सा तैयार हो जाएगा। तो यही मैं आपको एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप लोग इसकी बहुत अच्छी सी प्रैक्टिस करो। उसकी वजह ये है तो बेटा ये जो अभी एक्सरसाइज है ये अभी 10th में जाकर दोबारा फिर आपको इससे जो है वो स्टडी करना पड़ेगी, फिर वहाँ आपको प्रॉब्लम होगी। तो बेहतर यही है कि आप लोग इनकी अच्छी